बिहार में खेती को आधुनिक बनाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर मिलने वाली भारी सब्सिडी किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस योजना को हम लोग विस्तृत समझेंगे। प्रथम, योजना का विजन और उद्देश्य। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मूल मंत्र हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित: जल उपयोगिता दक्षता। पारंपरिक सिंचाई जैसे फ्लड इरिगेशन में पानी बहुत बर्बाद होता है। आधुनिक तकनीक से 60% तक पानी की बचत का लक्ष्य है। उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव। सही समय पर सही मात्रा में पानी मिलने से फसलों की पैदावार 40 से 50% तक बढ़ सकती है। उर्वरक की बचत। ड्रिप सिंचाई के साथ उर्वरक सीधे पौधे के जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे खाद की लागत में 25 से 30% की कमी आती है। सेकंड पॉइंट, सब्सिडी पर विस्तृत ढांचा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को उनकी श्रेणी के आधार पर भारी वित्तीय सहायता दे रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फॉरेस्ट अधिनियम, पट्टाधारी किसान, उन्हें सबसे अधिक 90% सब्सिडी दी जा रही है। लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास कम जमीन है, उन्हें 80 से 80% की सहायता मिलेगी। अन्य बड़े किसान, उन्हें लागत का 70% अनुदान दिया जाएगा। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, लघु और सीमांत किसान, कुल लागत पर 55% की सब्सिडी। अन्य किसान, इन्हें 45% तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पात्रता और भूमि संबंधित नियम। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ तकनीकी और कानूनी शर्तें तय की गई हैं। न्यूनतम और अधिकतम सीमा। ड्रिप के लिए 0.5 एकड़ से 12.5 एकड़ और स्प्रिंकलर के लिए 1 एकड़ से 5 एकड़ तक का लाभ लिया जा सकता है। दोबारा लाभ की शर्त: एक बार लाभ लेने के बाद किसान उसी जमीन के लिए 7 साल बाद भी दोबारा आवेदन कर पाएंगे। समूह खेती, स्वयं सहायता समूह या सहकारी समितियां भी सामूहिक रूप से आवेदन कर सकती हैं। चौथा पॉइंट, सिंचाई प्रणालियों के फायदे। किसानों को उनकी फसल और मिट्टी के प्रकार और आधार पर सिस्टम चुनने की आज़ादी है। प्रणाली उपयोगितम सिंचाई फलदार वृक्ष, सब्जियां और बागवानी के लिए। जोरों में सीधी पानी, खरपतवार घास का कम उगना। पोर्टेबल स्प्रिंकलर, तिलहन और गेहूं जैसे फसलों के लिए। पाइप को कहीं भी ले जाना आसान, उबड़ खाबड़ जमीन पर भी संभव। माइक्रो स्प्रिंकलर नर्सरी, फूलों की खेती और पत्तेदार सब्जियों के लिए। कोमल पौधों के लिए बारिश जैसी हल्की फुहार। पांचवा पॉइंट, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। करते समय किसान को निम्नलिखित कागजात डिजिटल रूप में तैयार रखने होंगे: आधार कार्ड, पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए। भूमि दस्तावेज, यह साबित करने के लिए कि आप उस जमीन के मालिक या वैध जोतेदार हैं। बैंक पासबुक, सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भेजने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, ताकि ओटीपी प्राप्त हो सके। छठा पॉइंट, आवेदन और चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। पंजीकरण, सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों का चयन किया जा सकता है। वेंडर का चयन, किसान अपनी पसंद की पंजीकृत एजेंसी चुन सकते हैं जो उनके खेत के सिस्टम लगाएगी। भौतिक सत्यापन, सिस्टम लगने के बाद कृषि अधिकारी खेत पर आकार जांच करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे। भुगतान, सत्यापन सफल होने के बाद सब्सिडी की राशि किसान के खाते में या नियम के अनुसार कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सातवां पॉइंट, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। बिजली की बचत, कम समय में सिंचाई होने के कारण पंप कम चलता है, जिससे बिजली बिल या डीजल का खर्च घटता है। भूजल संरक्षण, बिहार की कई जिलों में गिरते वाटर लेवल को रोकने के लिए यह तकनीक संजीवनी साबित होगी। लेबर कॉस्ट, बार बार नाली बनाने या पानी मोड़ने के लिए मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि खेती में तकनीक का समावेश ही भविष्य की सफलता है। यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और मजदूरी की झंझट से बचना चाहते हैं तो इस सरकारी अनुदान का लाभ उठाकर अपने खेत को आधुनिक बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि समन्वय या जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क करें। आपके साथ गुलशन कुमार, सिटी पोस्ट लाइव।